तरफ वायदों की बयार। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के लिए चुनावी श्री गणेश इस बार फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होने जा रहा है। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, जब बिन मांगे चांद तारे मिले। समझ लो चुनावी मौसम है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में इस वक्त लोक लुभावने वायदों की बहार है। सभी राजनीतिक दलों की तरफ से बिना मांगे तमाम घोषणाएं की जा रही हैं। कोई पार्टी महिला सशक्तिकरण और युवाओं को लाखों रोजगार देने की बात कर रही है, तो कोई पेंशन को दोबारा से शुरू करने जैसे वादे कर रही है। इन सब के बीच यूपी में बिजली एक ऐसा मुद्दा जो हमेशा ही राजनीतिक दलों के एजेंडे में शामिल रहा है, जिसके जरिए सभी दल सियासत का करंट दौड़ाकर सत्ता हासिल करने की कोशिश करते हैं। हर तरफ वायदों की बयार। एक तरफ जहां विपक्षी दलों ने मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया, तो वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी ने किसानों की बिजली दरों को आधा करने की घोषणा कर दी। प्रदेश की सियासत में बिजली अब एक अहम मुद्दा बन चुकी है। पहली बार बिजली 1977 में चुनावी मुद्दा बनी और सियासत में उसका करंट अब तक दौड़ रहा है। क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष, सत्ता हासिल करने की दौड़ में सभी बिजली का करंट दौड़ाते हैं। इसका ऐसा असर दिखता है कि कोई भी दल इसकी अनदेखी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इस बार के चुनाव में भी बिजली पर ऐसा ही सियासी घमासान छिड़ा है। 1977 से ही बिजली बड़ा मुद्दा। बता दें कि यूपी में बिजली मुद्दा तब बनी जब तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार गई। उनके पीएम रहते हुए जिले को 24 घंटे बिजली मिलती थी, लेकिन हार के बाद यहाँ भी यूपी के बाकी जिलों की तरह 10 से 12 घंटे बिजली मिलने लगी। इसके बाद इंदिरा गांधी को हराने वाले राजनारायण से जब इस बारे में शिकायत की गई, तो उन्होंने उस वक्त अपने हाथ खड़े कर दिए। बिजली क्षेत्र से जुड़े पुराने लोग बताते हैं कि प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू फूलपुर और लाल बहादुर शास्त्री इलाहाबाद से निर्वाचित होते रहे, लेकिन इनके क्षेत्रों में बिजली अन्य जिलों की तरह ही दी जाती थी। इंदिरा गांधी के 1971 में चुनाव जीतने के बाद पहली बार रायबरेली को बिजली के मामले में वीआईपी जिले का दर्जा मिला था। हर सरकार में बिजली प्रमुख मुद्दा। जनता पार्टी की सरकार जाने और कांग्रेस की वापसी के बाद एक बार फिर उन जिलों को बिजली के लिहाज से वीवीआईपी कैटेगरी में रखा गया, जो सीएम का गृह जनपद होता था। कांग्रेस के यूपी से साल 1989 में हटने के बाद राज्य में बिजली सियासी मुद्दा बनती चली गई। मुलायम सिंह यादव से लेकर कल्याण सिंह, मायावती, राजनाथ सिंह और अखिलेश यादव तक इन सभी की सरकारों में मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री के क्षेत्र में बिजली आपूर्ति के मामले में वीवीआईपी श्रेणी में रखा गया, या फिर उन जिलों में बिजली की हालत अच्छी थी जहां के नेताओं की सत्ता पर मजबूत पकड़ होती थी, तो बाकी जिलों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती थी। सीएम योगी ने खत्म किया बिजली का वीआईपी दर्जा। सत्ता परिवर्तन के बाद ही आपूर्ति की प्राथमिकताएं बदलती रही। 2017 में प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी, तो बिजली का वीआईपी दर्जा समाप्त कर दिया गया। पूरे प्रदेश में समान रूप से बिजली देने के साथ साथ प्रमुख धार्मिक शहर और स्थलों पर 24 घंटे आपूर्ति का ऐलान कर दिया गया। फायदा ये हुआ कि इसमें गोरखपुर और मथुरा भी आ गए, जो मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री का क्षेत्र है। अलग से वीआईपी दर्जा दिए बगैर ही दोनों जगह 24 घंटे बिजली मिलने लगी। बिजली विशेषज्ञों का कहना है ये फैसला इसलिए भी कारगर रहा क्योंकि प्रदेश में बिजली की उपलब्धता में इजाफा हुआ है। पिछली सरकार में नई परियोजनाएं लगाने शुरू हुई थी, जिसकी उपलब्धता बढ़ी है और शहरों से लेकर गांव तक पर्याप्त बिजली दी जा रही है। बहुत महंगे दाम पर पावर परचेज एग्रीमेंट करती थी और उसके नाम पर उसका बोझा प्रदेश की जनता पर डालती थी, जिससे बिजली भी नहीं मिलती थी, लेकिन बड़े बड़े बिजली के बिल आ जाते थे। गरीब तबाह होता था, परेशान होता था। आज भाइयों बहनों, सरकार ने बिजली 24 घंटे देने की जो कार्रवाई प्रारंभ की है, उसमें आपका हरदुआगंज का जो थर्मल पावर का स्टेशन स्थापित हुआ है, एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। प्रदेश के अलग अलग जनपदों में जो भी सब स्टेशन स्थापित हुए हैं, यह भी सब स्टेशन वहां पर विद्युत की निर्बाध आपूर्ति में मदद करेगी और बहुत अच्छा कार्य विगत 4.5 पौने 5 वर्ष के अंदर पावर कारपोरेशन ने किया। 1,21,000 गांवों में
बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, बिजली की लाइन पहुंचाई और 1,28,00,000 लोगों को फ्री में बिजली देने का कार्य भी इतने परिवारों को देने का कार्य किया है, वह पावर कॉर्पोरेशन ने किया है। और भाइयों बहनों, इसलिए जिससे आपके जीवन में परिवर्तन लाया जा सके। मैं जानता हूं जब यहां पर हम इस पावर प्रोजेक्ट का स्वयं उपस्थित होकर के लोकार्पण कर रहे हैं, कुछ लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ, जो कार्य तुम नहीं कर पाए वह बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। अखिलेश का बिजली वादा ज्यादा असरदार। इस बार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उपभोक्ताओं को 300 यूनिट और किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का ऐलान किया। इसके लिए सपा फॉर्म भी भरवा रही है। ये आम आदमी पार्टी के पैटर्न पर है, इसका लोगों पर असर भी ज्यादा होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो बात कहे, एक बात मान के चलना, झूठ बोल रहे हैं। और समाजवादी पार्टी ने जैसे ही तय किया कि 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री दी जाएगी, और जैसे ही हम लोग रजिस्ट्रेशन करना शुरू किए, लोगों को जोड़ने का काम चलेगा, वो घबरा गए। उन्होंने बताइए बिजली का बिल आधा करने का फैसला लिया कि नहीं लिया? तो ये बताए भारतीय जनता पार्टी कि 4.5 साल आपने जनता से डबल बिल क्यों लिया, महंगा बिल क्यों लिया? क्या जनता को वो पैसा वापस करेंगे कि नहीं करेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने अगर फैसला लिया है कि आधा बिल हो जाएगा, तो क्या 4.5 साल लिए गए पैसे को वापस करेगी भारतीय जनता पार्टी? और जितने भी बिजली के कारखाने लगना शुरू हुए थे समाजी सरकार में, वो 4.5 साल में क्यों पूरे नहीं हुए? बहरहाल विशेषज्ञों का कहना है इसके लिए लगभग 35,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त बजट की जरूरत होगी। जानकारों का कहना है कि सरकार रियायती बिजली के लिए अभी 11,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है। करीब 24,000 करोड़ रुपए का इंतजाम और करना पड़ेगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।